चाइना वर्सेस ताइवान, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात भी करा था। हमने देखा था कि कैसे ताइवान चाइना से अलग होना चाहता है और कैसे अमेरिका इसमें उसकी हेल्प भी कर रहा है। बट डू यू नो कि ऐसा एक और भी देश है जो चाइना से अलग तो होना चाहता है लेकिन चाह के भी अलग नहीं हो सकता। ऐसा एक और भी देश है जो चाइना से नफरत भी करता है बट चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, और ये देश है हांगकांग, जो चाइना से कनेक्टेड होने के बावजूद उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। हालांकि ऐसा शुरू से नहीं था। हिस्टोरिकली हांगकांग वाज अ पार्ट ऑफ चाइना इटसेल्फ, बट सिर्फ तब तक जब तक अंग्रेज वहां नहीं गए थे। 18वीं सेंचुरी में जैसे ही अंग्रेज चाइना गए, हांगकांग के लिए सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन अंग्रेज चाइना गए क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए था चाय, और चाय में पड़ने वाली चीनी जिसका व्यापार करने वो चाइना के पास गए। चाइना ने उन्हें चाय तो दिया लेकिन बदले में मांगा उनसे चांदी यानी प्योर सिल्वर। अंग्रेज मान गए लेकिन उनके लिए यह सौदा महंगा था, काफी महंगा था। चाय के बदले चांदी वाज टू एक्सपेंसिव फॉर देम, इसलिए उन्होंने इसका एक दूसरा सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन था ओपियम यानी अफीम, जो उन्हें इंडिया में मिला। अंग्रेज इंडिया में अफीम उगाते थे और यही अफीम उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया चाइना को, वो भी इल्लीगल तरीके से। चाइनीज जानते थे कि अफीम से नशा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो इसके नशे में फंसते चले गए। एक एक करके उनकी 1 करोड़ जनता अफीम का नशा करने लगी, और अब उन्हें चांदी से ज्यादा चाहिए था अफीम। चाइना ने इसे बैन करने की भी कोशिश की और इसे बैन कर भी दिया, बट इसके बावजूद अंग्रेज नहीं माने, और जब अंग्रेज नहीं माने तब हुआ फर्स्ट ओपियम वॉर यानी प्रथम अफीम युद्ध। इस युद्ध में चाइना बुरी तरह से हारा और उसे अपने 5 पोर्ट्स अंग्रेजों को देने पड़े, और साथ में दिया एक आइलैंड जिसका नाम था हांगकांग। हांगकांग वही आइलैंड था जिसे अंग्रेजों ने 99 साल के लीज पर लिया, और 1898 से 1997 तक इस पर रूल भी किया। लेकिन हांगकांग ही क्यों, कोई दूसरा लोकेशन क्यों नहीं? इसका रीजन था हांगकांग का ज्योग्राफिकल लोकेशन। हांगकांग एक सी रूट पर है, जिसके चलते यहां से ट्रेड कर पाना काफी इजी है। यह ट्रेड सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि चाइना के बाहर दूसरे कंट्रीज में भी पॉसिबल है जो साउथ चाइना सी से कनेक्टेड है। इसी चीज से अट्रैक्ट होकर यहां ढेरों कंपनीज आई और खूब सारा इन्वेस्टमेंट भी किया, जिससे कि यहां की जीडीपी बढ़ती चली गई, और आज यहां की पर कैपिटा जीडीपी चाइना से भी ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हांगकांग की 4th रैंक है, जो एशिया में सबसे ज्यादा बेटर है। अब कंपनीज आ तो गई और यहां पर खूब सारा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, बट वो जानते थे कि 1997 में ये लीज खत्म होगा, और लीज खत्म होने के बाद अंग्रेज यहां से जा चुके होंगे, जिसके बाद यहां फिर से चाइनीज गवर्नमेंट का ही रूल होना था जो उनसे उनकी ऑटोनॉमी छीन सकती थी। इसी चीज से डरकर ढेरों कंपनीज ने हांगकांग छोड़ दिया और यूएई चले गए। बट जो कंपनीज रह गई, जिन कंपनीज ने हांगकांग नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, और अंग्रेजों ने जाने से पहले इसका भी सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने चाइना के साथ डील करा कि उनके जाने के 50 साल बाद तक यानी 2047 तक वो हांगकांग को उसकी ऑटोनॉमी देंगे और 1 कंट्री 2 सिस्टम्स के अंडर ही काम करेंगे, जिससे कि वहां के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। और 50 साल बाद यानी 2047 के बाद हांगकांग अपने आप चाइना का पार्ट हो जाता। 1997 में लीज खत्म होने के बाद यहां इलेक्शंस होने थे, और इलेक्शंस हुए भी, लेकिन हर इलेक्शन हारने के बावजूद यहां की सरकार में चाइना का ही डोमिनेंस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां के इलेक्शंस काफी डिफरेंट हैं। यहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल 70 सीटें हैं, जिन पर जनता सिर्फ 40 सीटों पर ही वोट डाल सकती है। बाकी की 30 सीटें रिजर्व्ड हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर वाली सीट पर सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ही वोट कर सकती हैं। मेडिकल सेक्टर वाली सीट पर सिर्फ मेडिकल कंपनीज ही वोट डालेंगी। अब सपोज करो कि जो 40 सीटें थी जिन पर आप वोट डाल सकते थे, उस पर आपने 30 सीटें जिता दी और एक ऐसी पार्टी को चुना जो डेमोक्रेसी के साथ थी। बट 30 सीटें अभी भी बाकी है। 30 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिन पर आप वोट कर ही नहीं सकते, जिन पर कंपनीज का हाथ है। और अगर इन कंपनीज ने प्रॉफिट के लालच में एक ऐसी पार्टी को चुन लिया जो चाइना के सपोर्ट में थी, तो चुनाव हारने के बाद भी सरकार में चाइना का ही डोमिनेंस होगा। इसी चीज का फायदा उठाकर चाइना ने ऐसे कई लॉज पास करे हैं जिसने लोगों की आजादी उनसे छीनी है, और धीरे धीरे ऐसे लॉज बढ़ते जा रहे, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि हांगकांग में डेमोक्रेसी हो। चाइना नहीं चाहता कि हांगकांग को हासिल करने के लिए 2047 तक वेट करा जाए।
जबकि हांगकांग एक बार डेमोक्रेसी का स्वाद चखने के बाद इस जोर जबरदस्ती को बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, यहां पर गलत कौन है, चाइना, हांगकांग या फिर अंग्रेज?